मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं जीएसटी काउंसिल की जो 9 सितंबर को जो मीटिंग हुई थी। उसमें कई सारी गुड्स और सर्विसेज में जो टैक्स की रेट है, जीएसटी की रेट है, उसमें बदलाव किया गया है। तो जो पर्टिकुलर आज का वीडियो है, मैं आपको जो चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज जो 54th मीटिंग में किया गया है, उसको मैं थोड़ा सा आज डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, ताकि आपको पता चल सके कि किन किन गुड्स और सर्विसेज में जीएसटी की रेट में बदलाव हुआ है। तो चलिए, ये जो सबसे पहला जो डिसीजन लिया गया है, वो जो आप सबको पता है कि जो एक्सट्रूडेड और जो एक्सपांडेड सेवरी स्नैक्स आते हैं, जो पैकिंग्स में आते हैं, जो पफ्स वगैरह जो पैकिंग में आते हैं, जो अनकुक्ड स्नैक्स होते हैं, है ना, जो बेसिकली जो पैकेजिंग में आते हैं, जो लेबल में आते हैं, जो भारत के किसी भी किराना दुकान में बच्चों के खाने के लिए इस तरीके के, मैंने फोटो भी बता रखा है, देखिए। तो ये जो भी कॉर्न वगैरह से, या जो सॉल्टेड जो स्नैक्स होते हैं छोटे बच्चों के लिए, जो पैकेज फूड में आते हैं, उन पे पहले 18% जीएसटी लगता था। गवर्नमेंट ने इस रेट को बदल के अब 12% में कर दिया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर अनफ्राइड स्नैक्स या अनकुक्ड स्नैक्स आप लेते हैं, परचेज करते हैं, तो उस पर 5% ही है, वो रेट कंटिन्यू है बेसिकली। तो जीएसटी की जो रेट्स हैं, वो एक तरह से ये जो नमकीन आइटम्स हैं, जो आपको किसी भी किराना दुकान में बच्चों के खाने के लिए अवेलेबल होते हैं, कई वेराइटीज इसमें आती है, उन पर जीएसटी रेट्स को 18 से 12% में कर दिया, राइट। दूसरा जो बदलाव हुआ है वो, देखिए, आप सब जानते हैं कि कैंसर एक ऐसा बेसिकली रोग है जिसका इलाज बहुत महंगा होता है, और इसकी जो जो मेडिसिन्स होती है, इसकी जो ड्रग होती है, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। और गवर्नमेंट ने इसकी रेट को 12% से घटा के कुछ पर्टिकुलर ड्रग जो इसमें आपको यहाँ पर मैंने नाम भी मेंशन किए हैं, अगर कैंसर की जो पेशेंट है उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, ये इन ड्रग्स पर 18-12% की बजाय अब जीएसटी की रेट 5% कर दी गई है ना। तो ये एक बड़ा बदलाव है, कैंसर ड्रग में टैक्स रेट्स को रिड्यूस किया गया है। जो रेलवेज के अंदर जो रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट होते हैं, आरएमपीयू होते हैं, जो एयर कंडीशन लगते हैं, एयर कंडीशन मशीनें जो रेलवे में लगती है, उन पर भी जीएसटी रेट को उनका एचएसएन भी क्लासिफाई किया और 28% जीएसटी रेट कर दी। तो रेलवे के जो एयर कंडीशनिंग मशीन्स हैं, उन पे 28% जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल है, और उनका एचएसएन भी स्पेसिफाई कर दिया है कि 8415 उनका एचएसएन होगा। ओके, मैंने विथ पिक्चर इनको डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। और एक बड़ा क्लैरिफिकेशन यहाँ पर जीएसटी काउंसिल ने कार और मोटरसाइकिल सीट्स के ऊपर भी दिया है कि अगर आप कार या मोटरसाइकिल किसी की भी सीट परचेज करने जाते हैं, सीट लगवाने जाते हैं, तो पहले ये 18% हुआ करता था, अब दोनों ही केसेस में इनका एचएसएन कोड भी स्पेसिफाई कर दिया 9401, और 28% जीएसटी रेट कार और मोटरसाइकिल सीट्स पर अट्रैक्ट कर दी है। आपको मैं ये यहाँ पर कुल मिलाकर ये है कि कुछ केसेस में, मोटरसाइकिल और कार के केसेस में, यहाँ पर अलग अलग जीएसटी रेट जो चल रही थी, वो गवर्नमेंट ने अब दोनों को एक ही क्लासिफिकेशन में डाल दिया, और 28% जीएसटी अब से अट्रैक्ट होगा अगर आप मोटरसाइकिल या कार की सीट्स परचेज करते हैं तो। ठीक है, तो ये तो थी गुड्स के ऊपर रेट्स, और अब हम बात करते हैं सर्विसेज के ऊपर। तो देखिए, एक ही सर्विस में यहाँ पर बदलाव हुआ है रेट में, वो है आप धार्मिक यात्रा पे जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, या किसी भी ऐसी यात्रा पे जाते हैं जहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी फैसिलिटीज़ के रूप में मिलती है, जहाँ पर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हेलीकॉप्टर द्वारा होता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जीएसटी रेट गवर्नमेंट ने 5% कर दी है। तो अगर आप हेलीकॉप्टर की सर्विसेज लेते हैं और उसमें ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन होता है 5%, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान देना, ये सिर्फ शेयरिंग बेसिस वाली सर्विसेज पर एप्लीकेबल। अब आप समझिए व्हाट इज शेयरिंग बेसिस। देखिए, अगर मान लो आज मैं उदयपुर की बात करता हूँ, अगर मुझे उदयपुर जैसी सिटी को ऊपर से इसको हेलीकॉप्टर में बैठ के पूरी सिटी को एक्सप्लोर करना है, और मैंने इसके लिए एक पर्सनली हेलीकॉप्टर बुक किया और मैं पूरी सिटी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो वो इसमें नहीं आएगा, है ना, 5% में। 5% वहां पर जहां पर आप शेयरिंग बेसिस पे जाते हैं, प्रति पैसेंजर आपको वहां कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे
वहाँ पर आपके अलावा भी दूसरे पैसेंजर भी होंगे, जैसे बहुत सारे जैसे अगर हम बात करें तो हम बस में यात्रा करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो वो हमारे लिए नहीं चल रही है एक्सक्लूसिवली, वहाँ पर और भी पैसेंजर्स होते हैं और हम उसका एक हिस्सा होते हैं। तो वैसे ही अगर आप किसी भी धार्मिक यात्रा पे या कहीं पर भी हेलीकॉप्टर सर्विस को शेयरिंग बेसिस पर हेलीकॉप्टर सर्विस लेते हैं तो 5% जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो ये जो रेट्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। जीएसटी काउंसिल की 54th मीटिंग में यहाँ पर जो रेट्स रिवाइज की गई या जो बदली है रेट्स, उसके ऊपर ये छोटी सी आज की ये क्लास थी। थैंक यू सो मच।